और एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अभिजीत दीपके को टाइफाइड होने की खबर सामने आ रही है। अभिजीत ने वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सीजीपी प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, जिन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत खराब है और उनको टाइफाइड हुआ है। ये जानकारी वो साझा कर रहे हैं। अभिजीत दीपके जो कि लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और सीजीपी के प्रमुख हैं उन्होंने जानकारी साझा की है कि उनको टाइफाइड हो गया है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन सीजीपी की चल रही है उसमें अभिजीत दीपके और भैया के बीच में जो एक ही टीम थे एक वक्त तक, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो गहमा गहमी जो यहाँ पर लगातार आरोपों का सिलसिला चल रहा है वो सीजीपी को कहीं ना कहीं कमजोर करता नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में कल ही के दिन जो है भैया ने एक चैट भी वायरल की थी जिसमें यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं वो कि किस अभिजीत दीपके तो जो है अनशन पर बैठकर भी लगातार नॉन वेज खा रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान भी वो लगातार बाहर का खाना खा रहे थे। अब अभिजीत कह रहे हैं कि उनको टाइफाइड हो गया है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज़ लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, देखिए अभिजीत दीपके जिन्होंने सबसे पहले मना किया कि वो अनशन नहीं करेंगे क्योंकि उनको माइग्रेन का इशू है, उसके बाद वो अनशन पर बैठे लेकिन उन्होंने अनशन भी बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि उनको टाइफाइड हो गया, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है और अब टाइफाइड हुआ है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से माफ़ करिएगा पिंकी, जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने अपना सोशल मीडिया पोस्ट करके वहां पे जानकारी दी है कि अब उनको टाइफाइड हो गया है, डायग्नोस हुआ है। पिछले कई दिनों से वो बीमार थे और बीमार होने के बाद जब ब्लड टेस्ट कराया गया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और उनको टाइफाइड जो है वो डायग्नोस हुआ है। अब उस हिसाब से उनका इलाज भी चल रहा है। सुबह शाम उनको आईवीज लग रहे हैं और तमाम। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक पहले ही अब अनशन खत्म कर चुके हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि उनको अभी भी समर्थन जो है वो छात्रों का उनका समर्थन जो है वो अभी भी छात्रों को है। अगर इस पूरे इस प्रदर्शन से अभिजीत दीपके भी बीमारी के कारण हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से जब सोनम वांगचुक को हटा दिया गया उसके बाद से अभिजीत दीपके ने पूरा ये कमान संभाला हुआ था इस प्रदर्शन का। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के लिए मुश्किल बढ़ेगी। फिलहाल अगर अभी की बात करी जाए, स्थिति ऐसी है कि अभी भी पूरा जंतर मंतर जो है वो खचाखच भरा हुआ है। लोगों की भीड़ अभी भी जंतर मंतर में मौजूद है, नारेबाजी उसी तरीके से खुशबू, क्या ऐसा होगा कि अगर अभिजीत दीपके अगर इस प्रदर्शन से हटते हैं तो सीजीपी का जो पूरा एक नाम है वो भी इस प्रदर्शन से हट जाएगा और केवल छात्र रह जाएंगे, या फिर प्रदर्शन कमजोर होगा? देखिए अभी हालांकि सीजेपी की तरफ से इस पे आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया गया है कि सीजेपी अगर अभिजीत दीपके हटते हैं तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो हटेंगे। लेकिन अभिजीत दीपके ने केवल इतना कहा है कि वो वो बीमार हैं, हटेंगे या नहीं अभी तक अभिजीत दीपके ने ये बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है खुशबू, यानी कि अभी हटेंगे, यानी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। खुशबू, आप बने रहिए हमारे साथ।